अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, मैं ना अभी नजमा की आई है वीडियो और उसमें जो है जवाब दिया है दूसरी बीवी को। अब नंबर 2 से दूसरी मिसेज हो गई हैं, ठीक है। और ताहिरा सिस्टर को भी उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, मैं ना एक बात करना चाहती हूँ। बात इनको कहाँ से लगी दिल पे, नजमा को, ठीक है। अब मैं मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं समझाने लगी हूँ कुछ आप लोगों को। अब मैं हूँ, मिसाल के तौर मैं हूँ, मेरी हुई है किसी से लड़ाई और वो अगला बंदा जो है मेरे करीबी को जो है उसकी अच्छाइयाँ गिनवा के मुझे जो है वो सुनवा रहा है या टोंट मार रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? अगर मैं उस बंदे के खिलाफ अपने खड़े हुए बंदे के साथ नहीं बिगाड़ना चाहती, ठीक है, वो तो टारगेट कर रहा है, वो तो हमें हमारे साथ खेल रहा है, वो खेलेगा, उसका काम यही है, खेलना है उसने। अच्छा, मैंने अब क्या करना है कि मैंने इसको टारगेट करना है या उसको टारगेट करना है? जो हमें टारगेट कर रहा है मैंने उसको बोलना है, उसको जवाब देना है मुंह तोड़। मैंने साथ अपने साथ जो बंदा खड़ा है ना उसके बारे में नहीं बोलना। समझ आ रही है? कुछ समझ आई? हाँ। डीडी वालों ने ये अभी शुरू में कुछ बातें शातें ऐसी की हैं, या ऑडियंस कर रही है। ऑडियंस कर रही है तो भाई ऑडियंस के सामने ही सारा कुछ हुआ था, इसलिए ऑडियंस सवाल उठाती है, बात करती है। समझ आ रही है ना कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो सितारा के साथ? सितारा ने तुम लोगों के साथ ये भले किए हैं, लेकिन तुम लोग जो है मुसलसल उसे टीस कर रहे हो, मुसलसल उसे बोल रहे हो। ऐसे ही है ना। अब जो है, चलो ऑडियंस तो ऑडियंस है भाई, ऑडियंस आज़ाद है और वो जजमेंट भी कर सकती है हमें, क्योंकि हम जब वीडियो डालते हैं हम भी उन्हीं के लिए ही डालते हैं, वो देखें और हमें सवाल जवाब करें, यही है ना। बाकी हमारे अम्मा अब्बा तो नहीं बैठ के घर में देखेंगे ना, ऑडियंस ही देखेगी ना। पब्लिक के लिए पब्लिक करते हैं हम वीडियो, तो जाहिर सी बात है पब्लिक ही सवाल जवाब करेगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब डीडी वालों ने अगर आपको ताना दिया कि सितारा ने जो है शादी करवाई थी, सही है, मुद्दे पे आ रही हूँ और मैं सही महीने में बात करूंगी, इधर उधर की नहीं घुमाऊं फिराऊंगी। डीडी ने कहा तेरी बेटी की सितारा ने शादी की, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उन्होंने खर्चा किया, फलाना हुआ। भाई वो शादी पे नहीं था, वो भी करीबी रिश्तेदार था, उसने टोंट मारने ही है, उसने अब खेलना है, तो राज्य के खेलना है उसने, ठीक है, जो उसका हक भी है। और वो जाहिर सी बात है जख्मी है तो उसको तकलीफ भी होनी है, और वो तुम्हें वहाँ वो पॉइंट पकड़ेगा जहाँ से तुम्हें तकलीफ होगी। समझ आ रही है ना। अगर तुम्हारी बेटी के बारे में उसने शादी के लिए कुछ बोला है तो तुम भी सीधा सा बोल दो कि भाई तुम भी इतने अच्छे हो तो अपनी जो है जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, बहन जो है उसकी भी फुफ्फो करवा देती है। मैं कहते हैं ना, बेशक वो उसकी भी लगती है फुफ्फो, कह दे, उठा दे, सवाल उठाए, बोले बोले कि भाई तुम्हारी बहन की जो शादी हुई है वो फुफ्फो करवा देती। मेरी बेटी तो खुश नसीब है भाई, हैं, उसके सारे बड़े थे, उन्होंने शादी की मिलजुल के। ऐसे ऐसे होता है ना, बंदा मुंह तोड़ा कर जवाब देना भी चाहता है, हैं। जहां से पत्थर आ रहा है बंदा वहां पे पत्थर मारेगा, या जो तुम्हारे साथ खड़ा है तुम उसको पत्थर मारोगे? इसको ना समझ नहीं आ रही बात की। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि आपके अपने ही दिल में खुन्नस है, आपके अपने ही दिल में खुन्नस है। भाई डीडी किसी का सगा नहीं है, उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोलेगा, वो बोलेगा। सारा पता है आपको, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के कहती हैं नहीं सितारा करवा रही होगी, यह सितारा ने करवाया है। जब आप फिर सितारा को टारगेट करेंगी तो सितारा के चाहने वाले आएंगे। ये मेरे नजमा के लिए जवाब है। बाकी उसने जो बोला है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, काफ़ी लोग वीडियो नहीं देखते उसकी, ठीक है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। अच्छा, जब आपको पता है कि डीडी जो है किसी की नहीं सुनता, वो बड़बोला है, वो बोलता रहता है, बोल रहा है, बोलने दो, इग्नोर मारो। आपके दिल में खुन्नस है तो आप बोल रही हो ना। जब आप साथ वाली खड़ी बंदी को टारगेट करोगी और बड़े तरीके से करोगी तो फिर उसके चाहने वाले भी आएंगे और उन्होंने फिर उसके लिए आवाज़ उठानी है। फिर आपका वो जो सोया हुआ ज़मीर है ना उसको जगाना है। अभी भी जगा अपने ज़मीर को। समझ आ रही है?
लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, मैं अक्सर लॉजिकल करती हूँ, तो लॉजिकल ही जवाब दे रही हूँ। सही है। अब मेरे दिल में खुन्नस होगी तो मैं तो इसको टारगेट करूंगी ना। अगर मेरा दिल इस बंदी के लिए साफ है, सामने से पत्थर आ रहा है, उसका पत्थर उसी को उठा के जवाब मारना है। जवाब से जवाब बराए जवाब करो, तनकीद बराए तनकीद करो। आप उस पर करो ना, उस पर सवाल उठाओ, उसकी शादी पे उठा दो सवाल है। लेकिन नहीं, आपने साथ खड़ी बंदी सितारा जिसका नाम है उसको टारगेट करना है। जब उसको टारगेट करोगी ना, फिर सारे उठ के आएंगे। फिर वो तायरा हो, नौशीन हो, वर्दा हो, मरियम हो, आजम हो, शहबाज हो, कोई भी हो, फिर ढेर सारे लोग आएंगे, बोलेंगे, खड़े होंगे। सही है ना। लड़ाइयाँ तुम लोगों की रिश्तेदारियों की, एक्स रिश्तेदार, ठीक है, और बीच में तुम रगड़े लगा रही हो सितारा को। तो फिर लोग इसलिए आते हैं बहन, बोलने के लिए इसलिए आते हैं। तुम्हें बहन की बातें नहीं समझ आ रही, उसने जो की हैं तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ना फारूक को ना आपको। लेकिन आपको ये ज़रूर सुनाई दे रहा है कि भाई जो है फलां बंदा मेरी बेटी पे बोल रहा है। क्यों? सितारा किसी की बेटी नहीं है। फिर उसने भले किए हैं और लोगों ने देखे हैं, वाईटी पे ही सारा कुछ हुआ है, हमने देखा है। तो फिर इसलिए आंखें खोलें, बंद आंखें खोलें। ठीक है ना। ये जो चीज़ें आप कर रही हैं ना, और आप कहती हैं कि भाई देखें जी फलाना आ गया, फलाना आ गया। देखो, जब आप टारगेट करोगे ना उस बंदी को, फिर उसके साथ खड़े, जब उसके रिश्तेदार ही उसके अगेंस्ट हो जाएंगे ना, फिर जो उसके मुंह बोले रिश्ते हैं ना, फिर वो खड़े होंगे, वो देंगे जवाब। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है नजमा की वीडियो जो है, जो उसने बोला है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, और उसमें जो हमारे पॉइंट होंगे वो भी हम साथ साथ बोलेंगे। मोटर बाइक पे जनाब बैठी थी और मुसलसल वही वीडियो रिपीट होती रही। मुझे नहीं पता वो कब की खामोश वीडियो है उसकी। अक्सर यूँ भी होता है कि आप कहते हैं कि यार मेरे पास पता नहीं आगे व्लॉग होगा नहीं होगा, इससे बेहतर है मैं जो है ये मोटर बाइक पे बैठ के रिकॉर्ड करती रहूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। समझ आ रही है? अगले बंदे को क्या पता ये कब की वीडियो है। सही है, जो 5 दिन पहले की, 4 दिन पहले की रिकॉर्डेड है, और उसकी वॉइस ओवर अभी हो रही है। अच्छा, मोटर बाइक पे जो है बैठ के उसने जो है व्लॉग की शुरुआत की, और कहती कि मैंने अपना एक जो है हिसाब जो है खुदा को खुद देना है, और इतना ज़्यादा भी ट्रोलिंग हो रही है मेरी, इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, अल्लाह पूछे, बस अल्लाह खैर ही करे। जितनी ट्रोलिंग हो रही है आपकी गलतियों की वजह से हो रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि डीडी गलत नहीं है, हाँ वो है गलत, लेकिन आप लोग खुद मौका देते हो और अगला बंदा आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है कहती हैं कि दूसरी मिसेस भी आ गई हैं, मतलब नंबर 2 से अब वो मिस दूसरी हो गई। ठीक है जी। और वो कहती है ना, जब पहले हस्बैंड आता है वो चुप होता है तो फिर बीवी आ जाती है, फिर बीवी चुप होती है तो फिर हस्बैंड आ जाता है। और ये मेरे पे झूठ है, मैंने आज तक अपने अब्बू पे हाथ नहीं उठाया। जब किसी और की लड़ाई हो रही थी हमारे ही घर में, जिसमें मैंने छुड़वाने के चक्कर में अब्बू के कपड़े फटे थे, और हम इतने लोग खड़े थे छुड़वा रहे थे। अब ये भी नहीं पता, खानदान में से ढेर सारे लोग खड़े थे, किसके पकड़ने से अब्बू के कपड़े फटे थे। ठीक है, जिस बात पे हमारे घर में ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, मैं बल्कि यही कह रही थी कि भाई मामला गड़बड़ ना हो जाए, मज़ीद ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम लोग छुड़वा रहे थे कि मसला और ना बढ़ जावे। ठीक है, तो बाकी जो है जिस बात पे हमारे घर में वो मसला हुआ था, तो मैडम कहती है अब मैं नाम नहीं लूँगी आपके, मैं अब नहीं बोलूँगी, नहीं नाम लूँगी। बाकी आपके भी अब्बू हो गए, उसका मैं नाम तो नहीं लेती, लेकिन आपके अब्बू हो गए, वो आपके घर आए हुए थे, पूरा ख़ानदान भी था, फुफ्फो भी थी। तो आपने कहा था मेरा बस नहीं है, मेरे बस में हो तो मैं इसके पेट में चूरा वगैरह घोंप दूँ, या मतलब इस तरह से आपने बोला था। बाकी मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलूँगी। तो मोहतरमा, और कुछ बचा है, जो भी बचा है वो ले आओ, बाकी यहाँ पे रह ही क्या गया है। ठीक है, बाकी जो है अब ये ना समझना कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, तुम जो लेती हो लेके आती हो, मैं आऊँगी उसका जवाब दूंगी। बाकी अभी मेरी थोड़ी सेहत ख़राब चल रही है, मैं उनका जवाब जो है ज़रूर दूंगी। आपके हस्बैंड ने हर बार रिएक्शन देता है, और अब जो है दरवाजे बंद कर देती हैं। आप कहती हैं मुझे तो पता ही नहीं है, दरवाजे बंद कर देती हो। भाई अब तो वो नहीं बैठी ना, अब तो वो इस्लामाबाद बैठी है। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं
कि तुम्हारा हस्बैंड बोलता है मैं तेरे हस्बैंड पे तवीज़ करवाती हूँ, तो भाई घर बचाने के लिए हो सकता है मैंने किया हो। अरे मन गई फड़ी गई आज फड़ी गई आओ फड़ी गई अल्लाह अकबर। कहती घर बचाने के लिए कुछ औरतें कर भी देती हैं, बाकी इतने इल्ज़ाम लगाए तब आपने कुछ नहीं बोला। वो हमारी कज़न है, ख़ानदान की बंदी है, किसी ने भी उसे चुप नहीं करवाया। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आपने मेरे अब्बू पे बात ला दी है। बाकी आपके साथ सऊदीया में जो हुआ था, मैं बोलूं बताऊं क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ सऊदीया में। हाय, एक तो तुम लोगों की सऊदीया की जो कहानियां है ना वही नहीं ख़त्म हो रही, और सब की हैं। मैं तो ये हैरान हूँ कि जितने तुम लोग सालों करते क्या रहे हो वहाँ पे हैं। हाय, कराची ना बचा ना ते लाहौर वो बचा, सऊदीया बचा ना गाँव बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है कि कर दे रहे हो साले हो तुसी। अच्छा, कहती है कि मैं बोली नहीं बोली, लेकिन आपके हस्बैंड ने मेरी बेटी को और मुझे इतना गंदा बोला, इतना गंदा किया, मैं क्या बताऊं, अब मैं क्या बोलूं। बाकी अम्मा ने और सितारा ने ये रिश्ता करवाया था, ठीक है ना, उसी रिश्ते को लेके ट्रोल किया जा रहा है। बलि का बकरा बना दिया है क्या? क्या मैं भी इसी तरह से जो है आके बोलना शुरू हो जाऊँ कि भाई जो है जैसे तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा है, मैं भी, मतलब तुम कहती हो कि भाई मैं भी आ जाऊँ अम्मा पे और सितारा पे इल्ज़ाम लगा दूँ। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हस्बैंड की बातों में मैं नहीं आने वाली। घुमा दी बात को, यहाँ पे ना घुमा दिया। अम्मा के जानने वाले थे तो उन्होंने अम्मा को कहा, फिर सितारा ने कहा, सितारा ने फिर हमें बताया, फिर इस तरह से जो है वो जो है रिश्ता हुआ था। अब तेरा हस्बैंड बोलता है इसका एवज़ा लेंगे। एवज़ा लेंगे क्या मतलब होता है? रिश्ते के बदला रिश्ता है। अब यजमान वालों को भी एवज़ा देना पड़ेगा, उनकी जो रिश्ते लेके आ गए। मुझे समझ नहीं आई इस बात की। हमारे यहाँ सराइकी में एवज़ा कहते हैं, भाई उन्होंने एवज़ा की दे, वट्टा सट्टा टाइप होता है कुछ, मतलब इधर करना नहीं था, बस उन्होंने बतला लिया। जहालत है ना, जाहिल कौम है ना, जाहिलों वाली बातें करते हैं। हर बंदा बंदी आज़ाद हैं। आप जब बालिग हो जाते हैं आप आज़ाद हैं निकाह के लिए। आप अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के या अच्छा रिश्ता आता है तो आप कर सकते हैं। ये एवज़ा उफ़ज़ा क्या होता है मुझे समझ नहीं आती। ये जहालत है जो भी बोल रहा है, बेशक नजमा बोल रही है या डीडी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। बाकी कहती है मेरी बेटी की किस्मत है। बाकी उसकी सास को भी नहीं छोड़ा, उसे भी इतना गंदा बोला, मेरी बेटी को भी गंदा बोला जा रहा है। ये कहता है मैं सितारा सपोर्टर, वैसे तो कहता है मैं सितारा सपोर्टर हूँ। क्या ये जो है बदला लिया है? इसमें अम्मा और सितारा भी क्या मिली हुई हैं इसके साथ? अम्मा सितारा ने ही रिश्ता करवाया था, अब इन्हीं पे ही इल्ज़ाम जो है। बाकी मेरे हस्बैंड देख रहा है सारा कुछ, वो मतलब सारा कुछ देख रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, ठीक है। वैसे तो वो हम पे जान भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो खामोश है। और बाकी जो है मेरी बेटी है, मैं तो भाई अपनी बेटी के लिए आऊँगी और बात करूँगी, ठीक है जी। बाकी अल्लाह पूछेगा, कभी मेरी बेटी पे आ जाते हो, कभी मेरे पे आ जाते हो, कभी मेरे हस्बैंड पे आ जाते हो, तुम लोगों को रब पूछेगा। हद पार कर दी है तुम लोगों ने, ज़रूर वापस लौट के आएगा तुम लोगों पे। सब कुछ देख रहे हैं हम पे इतना गंदा बोला जा रहा है। 3 वीडियो 4 वीडियो मुसलसल आ रही हैं, और आप जो है हाँ, आइंदा मैं जो है बेटी की शादी खुद करूँगी, बेटियों की शादी खुद करूँगी, खुद ही करूँगी। बाकी जो है बेशक एक जोड़े में कर दूँ, मैं सिर्फ एक जोड़े में ही बेशक कर दूँ, लेकिन खुद करूँगी सवाब की नियत से। या कोई बंदा इस तरह से करता भी है तो उसको जो है इतना, देखो सितारा ने नहीं बोला, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ। सितारा ने, बल्कि मुझे मैसेज भी आए हुए थे कि यार सितारा ने तो ऑलरेडी एक वीडियो आके बनाई थी और कहा था कि शादी जो है भाई मेरे भाई ने की है, जो बाकी बिल चिल बने हैं वो मैंने अदा किए हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई को ट्रोल ना किया जाए, मिलजुल के बस की है। इस तरह से वो कोई सितारा ने वीडियो बनाई थी, ये मुझे सुबह कमेंट भी आए हुए थे। खैर वही वाली बात है, मैं वही कह रही हूँ कि देखो ये वीडियो का निचोड़ जो है मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया है, पूरी डिटेल के साथ वीडियो का निचोड़ बता दिया है।
कि सामने से मुझे पत्थर आ रहा है, मेरे साथ एक बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है हैं, और वो बंदा उसी के ताने दे के मुझे छेड़ रहा है, ठीक है, तो क्या मैं जो है इसको ही पत्थर उठा के मारूंगी या उसको वापस दूंगी जवाब? मेन पॉइंट है ना। और आप कहती हैं कि ये सितारा का भी दुश्मन है, जब आपको पता है कि ये भी सितारा का दुश्मन है, मिसाल दे रही हूं, ठीक है ना, तो फिर आप साथ खड़ी बंदी को क्यों जो है टारगेट करती हैं? आप भी करती हैं, आपकी बहन भी करती है। आपकी बहन ने बातें की, देखिए जी मैंने 40 लाख का लहंगा लिया था, कहाँ गया वो लहंगा, किधर है? 40,000 का, सॉरी लाख का कह रही हूँ, लाख का चक्कर ही आ गए बिना तो कुड़ियों। खैर कहती हैं कि स्वभाव की नियत से बंदा करता है, सितारा को इनको रोकना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है कि जो है अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आके बता दो कि भाई तुम लोग उसे ट्रोल ना करो, मैंने ही उसको हेल्प की है। और बाकी कहते हैं अब सुनने में आ रहा है कि गोल्ड भी सितारा के नाम का कहा जा रहा है कि हमेशा गोल्ड सितारा ने दिया है, तो भाई हमने दिया था, वो हमने दिया था, मैंने दिया था, सितारा ने आके बोला कि मैंने गोल्ड दिया है, सबको पता है नहीं दिया। वो आपकी बेटी के लिए अभी जो बालियाँ शालियाँ बना के दी हैं कि भाई मेरी भतीजी रह गई, ये काम शाम किया है, मैं गोल्ड बना के दे रही हूँ। बाकी उन्होंने वॉच वगैरह दी थी और गिफ्ट वगैरह दिए थे, ठीक है ना। और बाकी जो है यार ये अब तुम लोग खुद ही मैस फैला रहे हो और कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद जो है मैंने खुद बनाया था, बाकी मैं हमेशा अपनी बेटियों के लिए खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। भाई तुम ये भी जवाब दे सकती हो मोहतरमा नजमा कि जब तुम शादी पे ना थे ना तुम लोग आए थे, ठीक है ना, तो फिर तुम लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हो? तुम लोग होते कौन हो? हम लोगों ने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था, है? अब बैठ के तुम दूर से रोटियां सेक रहे हो और हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे ही है ना। लेकिन नहीं, आप जो है मुसलसल अपनी नंद को टारगेट कर रही हैं और कुछ भी नहीं है, और इसलिए फिर उसकी सपोर्ट में जो है वो ज़रूर आएंगे, बोलेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहती है मेरी बेटी अब खुशी से रह रही है, उसका घर तोड़ा जा रहा है, उसको जो है ट्रोल किया जाता है, हालांकि वो अपना जो है मतलब घर में सेटिंग शूटिंग कर रहे हैं, ये वो इस तरह से बोलती है। बाकी रह गई ताहिरा सिस्टर ने जो है वो आ गई हैं, भाई हमारी फैमिली का मैटर है, आप कौन होती हैं बीच में आने वाली, बीच में बोलने वाली? मेरी बेटी की शादी पे क्या आपने कोई गिफ्ट दिए थे? क्या आप हमारे ख़ानदान की हैं या हमारी दोस्त हैं? आप क्या हैं? आपसे हमारी इतना दुआ सलाम भी नहीं है, तो फिर जो है आप आ गई हैं मुझे टारगेट करने के लिए, मेरी बेटी को टारगेट करने के लिए। आप सिर्फ सितारा को जानती हैं ख़ानदान में से, और किसी को भी नहीं जानती, लेकिन शादी के हवाले से आप आके इतना कुछ बोल रही हैं। क्या जो है आपने कोई हेल्प की थी? अगर की थी तो फिर आप आएँ, आपका हक है, आप मुझे ट्रोल करें। मैंने फिर वही बात की है कि सामने से जो पत्थर आ रहा है ना, आप उसको पत्थर मारने की बजाय आप जब साथ खड़ी बंदी को मारेंगी ना, तो उसके भी बड़े चाहने वाले हैं, फिर उन्होंने आना है और अपने अपने पॉइंट रखने और आपको याद दिलाना है, ओ बीबी किधर है आप, आंखें खोलो, तुम्हारी बहन ट्रोल कर रही है। तुम डीडी की ट्रोलिंग तो देख रही हो नजमा, अपनी बहन की ट्रोलिंग नहीं देखी? कितना कुछ तुम्हारी नंद को बोला गया है, रोटियां तक गिनी गई हैं, उसकी रोटियां तक गिनी गई हैं, फसाद बर्पा करवा के अब वो तो साइड पे बैठ के अब तुम जलील होती रहो, ठीक है ना। खैर उसके बाद जो है कहती है कि सितारा ने आपको बोला है कि आप जाएं मेरी भाभी को ट्रोल करें या उसको कुछ बोलें? मुझे समझ नहीं आती, आपने शादी करवाई है अगर तो फिर तो आप बोलें, ठीक है, और जिसने करवाई है उसने करवाई है, तो भाई अगर उसने आपको कहा है तो फिर आप आएँ और बोलें। बाकी आपकी इतनी उम्र है, आपको नहीं पता कि किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए। आपने सितारा को बेटी बनाया, बहन बनाया, आप सितारा का हिसाब सवाब पे क्यों उंगली उठा रही हैं? ये चीज़ इधर आपने दिया ना जवाब, यही जवाब उधर क्यों नहीं दिया डीडी को? आपने तो उल्टा ट्रोल किया, मेरी बेटी को खरीद नहीं लिया तुम लोगों ने, मेरी बेटी को ये नहीं कर लिया, बिस्किट नहीं खिला दिए थे सोने के। वाह भाई वाह, हद नहीं है, हद नहीं है, है?
अब क्या कहें इनको भाई, आप लोगों के अंदर की खुन्नस है जो बाहर निकल के आ रही है और आप लोग जो हैं इस तरह से बोल रहे हैं। आपको अकल करनी चाहिए, समझ करनी चाहिए। बाकी आप भी तो नेक काम करती हैं, क्या वीडियो भी बनाती हैं, तो क्या फिर आप उन पे एहसान जतलाती हैं? क्या सितारा ने आप पे एहसान जतलाया? कितनी बार वो आई है आप लोगों को क्लियर करने के लिए वीडियोस बनाई हैं, कितनी बार। और आप लोगों की यही अच्छाई है भाई, बजाय उसके थैंक्स करने के, ग्रैंड पार्टी करने के कि भाई हमारी तरफ से बिग दावत है, इस बच्ची ने हमारी बच्ची की शादी करा दी है। ग्रैंड दावत देने की बजाय आप ग्रैंड थप्पड़ मार रहे हैं उसके मुंह पे, चपेड़े मार रहे हैं। छोटी सी लड़की है यार, आप लोगों के हाथों की बच्ची है वो, आप खुद ही कहती रही हैं। पता नहीं आप क्यों उसके पीछे पड़ गए, मुझे समझ नहीं आता। कहती है फिर जो है क्या आप भी दिखाएंगी क्या, फिर बाद में आप उन्हें जलील करवाती हैं। ठीक है जी, आप बताओ ना, पहले भी तो आपको जलील किया गया था, आप फिर चली आई आप दोबारा से। आपके हस्बैंड की इतनी अच्छी पोस्ट है, इतनी अच्छी नौकरी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस फैमिली के मसले में क्यों पड़ रहे हैं? आपको भी व्यूज की जरूरत है क्या? अब ये तो वो आएंगी तो आपको खुद धुलाई करेंगी या जवाब देंगी, ये तो मुझे नहीं पता वो कैसे जवाब देंगी, लेकिन वो आपको सही देंगी जो भी होगा। खैर, कहती है कि आप अपने हस्बैंड की जॉब का ही ख्याल रखें, बाकी दूसरी औरतों पे आके बोलती हैं आप। आपको किसी ने हक नहीं दिया, आप भी मेरी बेटी पे बात करने आ गई। अगर सितारा ने कहा फिर बताएं आप, अगर नहीं कहा तो आपको कोई हक नहीं। आप कहती हैं आप एक इदारा चलाती हैं, तो आप गरीबों की हेल्प करती हैं या अमीरों की हेल्प करती हैं? मुझे तो लगता है आप अमीरों की ही हेल्प करती होंगी, गरीबों की नहीं। तो मोहतरमा आप ना बोलें, आप उम्र रसीदा खातून हैं, तो आप जो हैं खौफ खुदा करें, खौफ खुदा किया करें। आँखों से देखा ना सुना, लेकिन आप इस उम्र का लिहाज ही रख लें और आप हमारे रिश्तों में ना बोलें। आप ना करें हम पे ऐसी बातें। आपने क्यों साल डेढ़ साल बाद बात को छेड़ा है? आपका हक नहीं बनता। बाकी अम्मा और सितारा पे बात करें, आपकी उनसे उठना बैठना मिलना जुलना है। मेरी फैमिली पे इस तरह बात ना करें। देखें नजमा, मैं फिर वही रिपीट करूंगी कि देखो, उस बंदी का एक जो बड़ा काम है ना वो तो है, ये याद रखें। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग खुन्नस निकाल रहे हैं, वो जो भाई वाला केस हुआ था उस पर, और आपकी बहन को उसने जवाब दिया है इसलिए आप उसे जवाब दे रही हैं। दूसरी बात, उस दलदल से निकाला है उस बंदी ने, उसे दलदल से, कराची वाली दलदल से निकाला है सितारा को। कैसे वो बंदी में अब कॉन्फिडेंस आया है? दबी हुई रहती थी वहां पे कराची में, सहमी हुई रहती थी, परेशान रहती थी, सर का दर्द नहीं रहता था, हर टाइम डिप्रेशन में थी। जो बात सही है ना, यकीन मानो इस बंदी ने बड़ा साथ दिया है, वो आप लोगों ने नहीं दिया। आप लोग अपने अपने घरों में चले गए, एक जीने की वजह दी है, तमन्ना दी है। तमन्ना तो सलमा ने पैदा करके दी थी, वो भी उसने पाल के उसको वापस दे दी। इसने उसकी तमन्ना तो उसे वापस कर दी, लेकिन एक जज्बा दिया है, जो हक सच है बात। उसने बड़ा काम किया यार, रिश्तेदारों ने तो उसे मारने तक छोड़ दिया था इस लड़की को। आज वो कॉन्फिडेंस के साथ है, उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस आया है, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, साफ सुथरी जिंदगी जी रहे हैं। तो जीने दो, छोड़ दो, मत करो उसे टारगेट। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा डीडी है, तुम डीडी तक रहो। मैं बार बार कह रही हूं, मैं बार बार समझा रही हूं, लेकिन इस औरत को नहीं समझ आ रही। आपकी बहन ने जो रिएक्शन दिया वो आपको नजर नहीं आया नजमा? आपकी बहन ने जो रिएक्शन दिया फिर वो आपने दिलवाए हैं। आपको अगर लग रहा है कि ताहिरा को सितारा ने कहा है कि रिएक्शन दो, तो आपकी सगी बहन ने जो रिएक्शन दिए हैं वो आपने दिलवाए हैं, आपके अब्बा ने दिलवाए हैं? किसने दिलवाए हैं? किसने दिलवाए हैं बताएं मुझे। अकबर फैमिली का मुद्दा ना सितारा के घर मत लाओ। जैसे रिश्ता तुम लोगों से है ना, वैसे उनसे भी है उसका, उनसे डबल रिश्ता है, आपसे भी डबल है, आपसे भी डबल रिश्ता है, उनसे भी डबल रिश्ता है भाई। मत करो, मत करो। और यही ताहिरा ही थी जिसने उसको हौसला दिया है, आप लोगों के अजाब से बचाया, दुनिया में अजाब बना रखा था। ठीक है ना? ये जहाँ पे आप गलत हैं ना,
अब मुसलसल बेटी का दर्द आ रहा है आपको, यही ट्रोलिंग जो सितारा पे हो रही है वो उसका आया है दर्द? आप बेटी बेटी कहती थी, नहीं आया, दर्द नहीं हुआ आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ, ठीक है। कहती है कि आपने भी मेरे रिश्तेदारों वाला किरदार अदा किया है, मेरी आपसे दुआ सलाम नहीं है न दोस्ती है, फिर भी आपने टोंट मारे आके। बाकी मैं सोच रही थी ये लास्ट रिएक्शन है, अब आप जो है फुफ्फी और भतीजी को मत लड़वाएं, हैं? की बोला है, ये क्या बोला है आपने? ढन ढन ढन, यहाँ पे बड़ा सा बैंग बैंग बजाओ भाई, किधर है? आप फुफ्फो और भतीजी को मत लड़वाएं। बाकी जो है आपने भी यही सोचा होगा कि व्यूज़ आ जाएंगे, व्यूज़ ले लूँ इस मैटर में आके। मेरी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब मत करें। भाई कौन ख़राब कर रहा है? कोई ख़राब नहीं कर रहा, कोई भी ख़राब नहीं कर रहा, वो खुद अपने दुश्मन आप हैं, ठीक है। और मेरी दुआ है मेरी बेटी का एक घर और दर हो, मतलब एक ही शादी हो, कोई ये टूटे ना। बाकी जो है मेरी उम्र का कोई लिहाज भी नहीं कर रहे ये 3-4 लोग, इस तरह से कुछ करके बोला है। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। बाय 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 बाय।